Now the question which is arises here in your mind is what actually virtual assistant is. Virtual assistant कौन होता है, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वो क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। गाइस, वर्चुअल असिस्टेंट जो है फ्रीलांसर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स अपने घर बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने क्लाइंट का वर्क कर रहे होते हैं और देन उस वर्क के अगेंस्ट वो कुछ चार्जेस लेते हैं, ठीक है। उस वर्क या उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो अपने चार्जेस डिडक्ट करते हैं या फिर इम्पोज करते हैं अपने क्लाइंट्स पर। ओके, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के किसी रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है और फाइनली आपके पास अमेज़न की वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है। तो आप जो है अपने क्लाइंट को दुनिया के किसी भी कोने से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने किसी क्लाइंट को जो कि यूएसए कनाडा में बैठा हुआ है, ठीक है, आपने अपने अकाउंट के थ्रू से एक्सेस किया, आपने फ्रीलांसिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आपने अपने क्लाइंट को एक्सेस किया। ओके, सपोज योर क्लाइंट डू नॉट नो हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कैसे मार्केट फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो मार्केट किस मार्केट में अवेलेबल होगी, और ये भी आपके क्लाइंट को नहीं पता और वो आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, तो डेफिनेटली ही विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू नो दीज थिंग्स। ओके, आपके पास ट्रेनिंग होगी वर्चुअल असिस्टेंट की तो आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देन वो आपको अप्रोच करेगा और ये सर्विसेज आपसे ऑफर करेंगे, उसके अगेंस्ट आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपको पेमेंट करेगा। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने क्लाइंट को और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हुए ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके, दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट शुड राइज इन योर माइंड। ओके, आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से काम करता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से वर्क करता है, कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म करता है अपने क्लाइंट के लिए। सबसे पहली सर्विस जो कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है वो है मार्केट एनालिसिस या फिर प्रोडक्ट हंटिंग या मार्केट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि और प्रोडक्ट हंटिंग और मार्केट एनालिसिस एक मेजर और प्राइमरी फंक्शन है या प्राइमरी सर्विस है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसमें वो अपने क्लाइंट को हेल्प आउट करता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट सेल करे अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। लाइक इफ़ यू वांट टू सेल leather jackets, okay, if your client want to sell leather jackets, so definitely he will prefer to sell it in Canada, okay, rather than in UAE, okay। तो इसी तरह आप हेल्प आउट करते अपने क्लाइंट को कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा सूटेबल रहेगी या कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी चाहिए आपके क्लाइंट को। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं लाइक जंगल स्काउट या फिर हेलियम 10, इस तरह के डिफरेंट और भी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जो कि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। वी विल डिस्कस दीज टूल्स इन अ डिटेल मैनर। ओके, देन सेकंड सर्विस जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। मीन दैट आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, ओके, नाउ यू वांट टू डिस्प्ले दैट प्रोडक्ट टू योर कस्टमर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या कि अमेज़न के वेब प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी, आपको प्रोडक्ट अपलोड करनी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी होगी, उसके डिस्काउंट्स मेंशन करने होंगे लाइक बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की डिफरेंट कैंपेन्स या प्रमोशंस आपको रन करनी होंगी। और प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ साथ आप प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं या आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, क्लाइंट्स को डिफरेंट। वर्चुअल असिस्टेंट एक और जो मेजर सर्विस प्रोवाइड करता है वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। आप किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रैंक होके ऊपर आएगी, ठीक है, और किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में टॉप पे आएगी और किस तरह से आप उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से देंगे कि आपकी प्रोडक्ट रैंक आउट हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है या कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। और एक और जो मेजर सर्विस है जो कि मोस्टली क्लाइंट लेते हैं अपने
वर्चुअल असिस्टेंट से वो है प्रोडक्ट रैंकिंग का मतलब ये होता है जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो जब वो सर्च करता है तो टॉप बार्स में आपकी प्रोडक्ट कैसे आएगी, कैसे आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी स्टार्टिंग की सर्च में। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो की जाती हैं, सीईओ किया जाता है, ठीक है। तो वो टूल्स और टेक्निक्स आप अडॉप्ट करते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट अडॉप्ट करता है अपने क्लाइंट के लिए। तो उसकी ट्रेनिंग भी आपको इस पूरे सेशन में प्रोवाइड की जाएगी, इस पूरे कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके गाइस, देखें क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सके, ठीक है। वो चाहता है कि छोटे से छोटा टास्क भी वो किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि जो कोर कम्पिटेंसी है वो उस पर फोकस कर सके, ठीक है। लाइक प्रोडक्ट को किस तरह से यूनिक बनाना है, किस तरह से उसका कंपेटिटिव एज क्रिएट करना है, क्लाइंट का फोकस इस चीज़ पे होता है। तो वो चाहता है कि जो दूसरे डिफरेंट टास्क हैं वो मैक्सिमम वर्चुअल असिस्टेंट्स को प्रोवाइड किए जाएं, ठीक। लाइक वर्चुअल असिस्टेंट एक और जो जॉब परफॉर्म करता है वो है रिव्यू एंड फीडबैक मैनेजमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करेगा तो बाय करने के बाद डेफिनेटली वो कुछ अपने रिव्यूज़ देगा। तो रिव्यूज़ मैनेज करने के लिए भी मोस्टली क्लाइंट अपने वर्चुअल असिस्टेंट को अप्रोच करते हैं, ठीक है। उनके थ्रू ये काम करते हैं। एक और सर्विस जो कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन। लाइक किस तरह से डिफरेंट कैंपेन्स रन किए जाएँ ताकि मैक्सिमम कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। लाइक बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की डिफरेंट कैंपेन्स या डिस्काउंट वगैरह की कैंपेन्स आप रन करते हैं ऑन सम ओकेजन ताकि आपकी प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपकी प्रोडक्ट एक यूनिक हो या आपकी प्रोडक्ट में एक कंपेटिटिव एज आ जाए या आपकी प्रोडक्ट में एक कंपेटिटिव एडवांटेज आ जाए कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसके लिए भी आप वर्कआउट करते हैं। आपका वर्चुअल असिस्टेंट ये भी जॉब परफॉर्म करता है अपने क्लाइंट के लिए। एक और सर्विस, मेजर सर्विस जो आप वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो है ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्डर मैनेजमेंट मीन वंस अ कस्टमर गिव ऑर्डर देन हाउ टू मैनेज इट, कि किस तरह से कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करनी है कस्टमर को, ठीक है। कितने ड्यूरेशन में डिलीवर करनी है कस्टमर को, इसके बैक हैंड पे इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, कहाँ से प्रोडक्ट अरेंज किया जाएगा, सप्लायर से किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा, सप्लायर से किस तरह से प्रोडक्ट बाय की जाएगी, देन किस तरह से वो प्रोडक्ट कस्टमर को फाइनली डिस्पैच की जाएगी। ये सारी की सारी इसे कहते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट। तो ये सारा वर्क आपका वर्चुअल असिस्टेंट करता है या वर्चुअल असिस्टेंट ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को। ओके गाइस, आपका क्लाइंट आपसे कोई एक सर्विस भी बाय कर सकता है या फिर आपको पूरा का पूरा सेलर अकाउंट मैनेज करने को भी दे सकता है, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन योर स्किल्स, हाउ मच वर्क यू कैन डू फॉर योर क्लाइंट। अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं तो ही कैन प्रोवाइड यू full control or full access of his seller account, okay. Then you can manage each and everything, and definitely if you will manage more things then you will charge more amount. Okay guys, hopefully this was a nice session and we will be back with a new session, and हम उस सेशन में डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन तमाम चीज़ों को। और मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर सकें।